ठीक है। जैसे प्रीति किसी का नाम है और प्रीति आधार में है, प्रीति वो POI के रूप में लेके आए, प्रीति जो उनका आधार में था उसमें PRITI था, और जो वो डॉक्यूमेंट लेके आए POI उसमें PREETI है। तो इस तरह की करेक्शन जो हम है वो नॉर्मली करते हैं और उसको बोला जाता है नाम करेक्शन। अगर यहाँ पे प्रीति की जगह पे वो पूरा नाम ही चेंज करा रहे थे, रामा कराना चाह रहे थे, तो वो नहीं कर सकते। ये चीजें एक्सेप्टेबल है और इसको हम नाम करेक्शन करते हैं। किसी के नाम में सीक्वेंस चेंज है, जैसे कई बार क्या है, पहले आधार बना है तो बाई मिस्टेक ऑपरेटर की मिस्टेक थी, या फिर उन्हें इतना चीजें पता नहीं थी। किसी का नाम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, नीति रविधरन था, आधार में नीति रविधरन है, और वो डॉक्यूमेंट जो लेके आए हैं उनको कराना है रविधरन नीति। तो वो इस तरह का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, अपने नाम की सीक्वेंस में चेंज कराना चाह रहे हैं, उससे रिलेवेंट अगर डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो हम इस तरह के नाम में करेक्शन कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंस में अगर किसी के कोई भी मिस्टेक है और वो सीक्वेंस जिसको वो करेक्ट कराना चाह रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कुछ केसेस में होता है, जैसे आफ्टर मैरिज, यहाँ पे इन्होंने केस दिया है कि इन केस ऑफ चेंज नेम चेंज आफ्टर मैरिज वेयर POI डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ हैज रेजिडेंट मेडन नेम विद द स्पाउस देन सच केसेस में बी पास्ड। जैसे कई बार क्या है, मेडन नेम होते हैं किसी का शादी के बाद में, उसमें उसको सरनेम कुछ ऐड कराना है, तो यहाँ पे इस तरह के अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं तो हम वहाँ पे नेम करेक्शन कर सकते हैं। फुल आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, फुल नाम चेंज के लिए वही गजेट नोटिफिकेशन ही है। जैसे किसी का नाम था रितु मिश्रा और उसके स्पाउस का नाम है अभिनव पांडे इन POI, देन रितु पांडे उसको किया जा सकता है, उसका सरनेम चेंज कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। ये नॉर्मली होता है और इसको किया भी जाता है। तो इससे संबंधित वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आए तो आप उसको कर सकते हैं। कुछ एक यहाँ पे और चीजें हैं जो कि ब्रीफ की गई हैं। किसी का नाम है जैसे भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, तो भगवान दास हिरानी है नेम और फादर नेम ईश्वर दास हिरानी है, तो मिडिल नेम यहाँ पे ऐड किया गया है, तो वो चीज हम कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है इस तरह की चीजें। सभी BLE भाई जो भी हमारे यूशियल संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोगों ने शेयर की हुई है, जो भी सर्कुलर हम लोग आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, जो भी अपडेट जानकारी आपको दी जाती है उसको अच्छे से समझ लें और रेजिडेंट को सही सलाह दें। अननेसेसरी रेजिडेंट को जो चीज हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ एक समय से एक डर सा बन गया है, जो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे ID सस्पेंशन होती है, तो जो चीजें एक्सेप्टेबल है हम उसको भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोग कई बार रेजिडेंट को वापस कर देते हो और फिर वो चीज आती है कि वो वहां पे दूसरी जगह करा के आए तो वहां पे वो चल गया, तो वो चीज हो सकता है चलने लायक ही थी इसलिए चल गया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीजें एक्सेप्टेबल है, जो कि जिनमें टॉलरेंस है कि इतना तक चल सकता है, और UIDAI ने उसको ब्रीफ किया है, ऐसा नहीं है कि वो चल सकने वाली लैंग्वेज हम अपने आप बना रहे हैं, उसको ब्रीफ किया है कि किस लेवल तक या कौन से डॉक्यूमेंट या कितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको हम चला सकते हैं, और उसके बिहाफ पे फिर हम जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है उसको हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज सभी अच्छे से उसको समझ लें, अननेसेसरी रेजिडेंट को वापस ना करें आप, इससे आपके अपने एनरोलमेंट ट्रांजेक्शन भी इफेक्ट होंगे, और वहां पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो तो वहां के जो भी रेजिडेंट आते हैं तो एक वहां पे फेस वैल्यू पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो प्लीज रेजिडेंट को सही जानकारी दें और खुद अपने आप को एजुकेट करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखें कि जो चीजें एक्सेप्टेबल है हमें उससे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जो हम HOF बेस्ड एनरोलमेंट की बात कर रहे थे, वहां पे अब ये क्लियर यहाँ पे चीजें हो जाएंगी कि कौन कौन लोग जो हैं HOF हो सकते हैं और किसको वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं। HOF बेस्ड जो डिक्लेरेशन है, बेसिकली किसी को अपना एड्रेस से संबंधित कुछ चेंज कराना है। ये चैलेंज ज्यादातर उन लोगों के साथ में आते हैं, जैसे कि कई बार किसी की शादी हो गई, या फिर जो पोस्टिंग वाली जॉब्स होती हैं, तो पोस्टिंग मतलब जैसे मान लीजिए 2 साल उन्होंने जॉब की लखनऊ में, उसके बाद में पोस्टिंग होगी दिल्ली चले गए वो, ठीक है। तो जिसकी पोस्टिंग हुई थी, जो उस फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली था, हेड है, वो जॉब में है, वो सर्विस में है, उसका करेक्शन तो वो दिल्ली चला गया, उसने अपना जो भी सर्विस जिस डिपार्टमेंट में कर रहा होगा उसको हो सकता है उस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल गया होगा और उसके बिहाफ पे उसने एड्रेस अपना करेक्शन करा लिया। या फिर किसी ने वहां पे प्लॉट ले लिया तो रजिस्ट्री से संबंधित उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे, उसने अपने एड्रेस में तो करेक्शन करा लिया, लेकिन जो उसके घर परिवार में और फैमिली मेंबर हैं
उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी कि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है उनके पास में नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे दिया गया है इमीडिएट फैमिली मेंबर मींस फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आंट, अंकल, कजिन, नेफ्यू एंड नाइसी। तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अपने जो मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में उनको डिक्लेयर कर सकता है, उनको एड्रेस प्रूफ के रूप में, मतलब वो डिक्लेरेशन दे देगा चूंकि उसका आधार ऑलरेडी उस एड्रेस पे बना हुआ है जहां पे वो उसको डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि वो जो हेड ऑफ द फैमिली है जो डिक्लेरेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली की पूरा जिम्मेदारी, पूरी लायबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो 3rd नंबर पॉइंट है, ठीक है, 3rd नंबर पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस है। ये डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए लोग नॉर्मली करेक्शन के लिए लेके आते हैं, सेम ये मान लीजिए कि एड्रेस प्रूफ हो गया उसका जो करेक्शन कराने आ रहा है, ठीक है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और उसके घर में जो परिवार का मुखिया था वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसके घर परिवार में जो और लोग हैं, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसकी सिस्टर है। मेरा आधार, मैं जहां रह रहा हूं दिल्ली में, मेरा आधार में जो एड्रेस है उसको सेम मेरे जो और फैमिली में मेंबर्स हैं उस एड्रेस को उस पर कर दिया जाए। यहाँ पे आई लिखा जाता है, आई नेम एज इन आधार, मतलब जो जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसका यहाँ पे डिटेल पड़ेगा, रेजिडेंट ऑफ उसका यहाँ पे डेट पड़ जाएगा, ठीक है, एड्रेस पड़ जाएगा एज प्रोवाइडेड इन द आधार होल्डिंग आधार नंबर, यहाँ पे उसका आधार पड़ जाएगा। दैट रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब यहाँ पे पड़ेगा होल्डिंग आधार नंबर, इज रिलेटेड टू मी एज माई, वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये रिलेशन में है मेरे साथ में, ये मेरा क्या है, मदर है, फादर है, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल पड़ जाएगी। दैट आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई आधार विद मिस्टर मिसेस। अब यहाँ पे विद मिस्टर मिसेस में किसका नाम आएगा, जो करेक्शन कराने गया है अपना, जिसका करेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है उससे सिंपल सा क्लियर हो रहा है कि वो एग्री कर रहा है कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मेरा जो एड्रेस है उसको जैसा कि मेरे आधार में मेंशन है उसको शेयर कर दिया जाए, किसके साथ में, किसके एड्रेस के साथ अपडेट कर दिया जाए, जो रेजिडेंट कराने जा रहा है अपडेट, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा। फॉर अपडेटिंग मतलब उसके आधार एड्रेस के लिए कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मैं हेड ऑफ द फैमिली की कैपेसिटी में ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा जो भी मतलब मेरा बेटे का नाम है, उसके जो भी जिसका भी कराना चाह रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है उसको कि उसका एड्रेस भी मेरे आधार में जो एड्रेस है उसके अनुसार हो जाए, ठीक है। अब 3rd नंबर पॉइंट को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उसकी लायबिलिटी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या होने जा रही है। दैट द अंडरसाइंड अंडरटेक्स दैट the above mentioned information is correct to the best of my knowledge and belief, and at any point of time if any of the said information is found to be incorrect, fraudulent, false, मतलब जो भी वो डिक्लेरेशन दे रहा है अगर वो गलत पाई जाती है जो उसके साथ में रिलेशनशिप उसने डिक्लेयर किया, तो द आधार ऑफ द मिस्टर मिसेस एंड माइन कैन बी डीएक्टिवेटेड। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है सीधे कि अगर मैं गलत डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, उसके साथ में मेरा रिलेशन वो है नहीं और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे आधार में जो एड्रेस है उसका आधार का भी एड्रेस वही कर दिया जाए और उसमें किसी भी तरह से फ्रॉडुलेंट या फिर गलत इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो जिसका भी वो आधार करेक्शन करने जा रहा था वो उसका आधार डिसेबल कर दिया जाए और साथ में मेरा भी आधार डीएक्टिवेट किया जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो HOF बेस्ड एनरोलमेंट आप करते हैं, HOF बेस्ड एड्रेस करेक्शन करेंगे तो वहां पे आप अच्छे से समझ लें कि जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेरेशन देने आ रहा है या जो हेड ऑफ द फैमिली है जो डिक्लेयर कर रहा है वो इस चीज को समझ ले अच्छे से कि वो क्या करने जा रहा है, ठीक है ना। गलत डिक्लेरेशन के बिहाफ पे किसी का एड्रेस करेक्शन करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को यूज बड़े स्तर पे किया जाना है। लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके घर में किसी का आधार है, उसका एड्रेस ठीक है, तो आप सजेस्ट करिए कि आप किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप केवल ये डिक्लेरेशन दे दीजिए, हम आपका एड्रेस सही कर देंगे, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़े स्तर पे यूज हो सकता है और इसको बहुत कम यूज करते हैं, हमने जनरली देखा है इसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, एजुकेट करिए अपने आप को, लेकिन चीजों को समझ लीजिएगा और जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेयर करने जा रहा है उसको भी अच्छे समझा देगी कि वो क्या करने जा रहा है। गलत जानकारी देके किसी का
अपडेट करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पे नेम और सिग्नेचर भी जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसका होगा इस केस में, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हेड ऑफ द फैमिली कौन हो सकते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली के बिहाफ पे हम आराम से अपने फैमिली मेंबर्स, जो कि अगर मेरा आधार अपडेट हो चुका है, जो एड्रेस है, मेरे जो डाउनलाइन मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं उनका एड्रेस अपडेट करा सकता हूँ अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी एड्रेस प्रूफ से संबंधित फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी स्लाइड में पढ़ा ही था कि नेम चेंज के लिए, चूंकि नेम चेंज एक एक्सेप्शन केस है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, तो वो हमें कराना होगा। और साथ में गजट नोटिफिकेशन के साथ ही उसके जो भी पीओआई संबंधित उसके डॉक्यूमेंट होंगे, पुराना नाम से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होगा विद फोटोग्राफ, डाइवोर्स डर्सी वाला है अगर, अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट इत्यादि, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट जो भी उसके पहले रहे होंगे, गजट नोटिफिकेशन तो वो कराएगा ही, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के जो पहले उसके डॉक्यूमेंट रहे होंगे जिसमें जो नाम था वो भी फोटोग्राफ के साथ में जो पीओआई होगा वो शेयर करेगा। जेंडर केस, एक्सेप्शन केस, मतलब जैसे कई बार जो जेंडर की करेक्शन के जो चांसेस है अगर वो क्रॉस हो चुके हैं, उस एक्सेप्शन केस में मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल एलोपैथिक डॉक्टर्स ये वो जारी करते हैं, और उसके बिहाफ पे किसी का भी जो जेंडर है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है, उसको चेंज कर सकते हैं हम। डीओबी चेंज केस, जो लिमिट क्रॉस वाला केस है उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। अगर किसी की भी लिमिट क्रॉस हो गई है, मतलब वो अपना जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट से उससे ज्यादा अगर वो डीओबी चेंज कराना चाह रहा है, तो उसके लिए भी एक अलग डिक्लेरेशन है, जो कि रेजिडेंट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, और वो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में यहाँ पे मेन चीज